बम्बई में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर लोगों का झुकाव अमीर घर के बच्चों की ओर अधिक रहता था। यदि किसी कारण उनको गरीबों के बच्चों की ओर ध्यान देना पड़ता था तो वह केवल उसी समय तक के लिए होता था, किंतु अमीरों के बच्चों के साथ उनका ज़्यादा गहरा और बार बार संबंध रहता था। गरीबों के बच्चों से बहुत ही कम भीवा को उसका अच्छा खासा अनुभव था। उसके अंग्रेजी और फारसी विषय बहुत अच्छे थे और उसमें वो हमेशा ही 75% से अधिक अंक प्राप्त करता था। किंतु अंग्रेजी के प्रोफेसर म्यूलर और फारसी के असिस्टेंट प्रोफेसर के बीए ईरानी के अलावा इस कॉलेज में अन्य प्रोफेसर भीवा के साथ प्यार से रहकर उसकी पढ़ाई को बढ़ावा नहीं देते थे। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है वह इस प्रकार है। हमारे इल्फिंस्टन कॉलेज में उस समय प्रोफेसर ओसवाल्ड म्यूलर प्रिंसिपल को काब्रहटन, प्रोफेसर जॉर्ज एंडरसन जैसे अच्छे प्रोफेसर थे, लेकिन पता नहीं बात क्या थी, उन्होंने कभी भी मेरे मन में पढ़ने के लिए जोश पैदा नहीं किया। प्रोफेसर म्यूलर का तो मुझ पर बड़ा प्यार था। वे मुझे अपना शर्ट तक दे देते थे। फिर भी उनके पढ़ाने से मेरे मन में नव चेतना पैदा नहीं हो सकी। यह बात उतनी ही सच है जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं प्रति वर्ष पास होता रहा, लेकिन मुझे कभी दूसरी श्रेणी नहीं मिली। बीए में तो बहुत ही कम अंकों से मेरी दूसरी श्रेणी सेकेंड क्लास हुई। उस समय की मेरी पढ़ाई को देखकर शायद ही कोई यह कह सकता था कि मैंने बाद में प्राप्त की उपाधियों को प्राप्त करने में और लिखी गई किताबें लिखने के योग्य हो सकता था। मेरे बारे में यदि कोई इस बात की भविष्यवाणी करता तो उसका कहना पूरी तरह गलत साबित हो गया होता। प्राइमरी से लेकर बीए तक भीवा की जो पढ़ाई हुई उसका सारा श्रेय उसके पिता सूबेदार रामजी को ही जाता है। उसकी पढ़ाई के लिए सूबेदार ने जिन मुसीबतों को झेला, जो प्रयास किया और जो जी जान से खर्च किया, उसके बारे में भीवा ने समय समय पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। उनमें से कुछ बातें इस अध्याय में और पिछले अध्याय में दे दी गई हैं। मैंने किसी भी परीक्षा में अच्छा क्लास प्राप्त नहीं किया या अपना नाम चमकाया नहीं, और पिताजी की सलाह के अनुसार मैंने अच्छी मेहनत की होती, ईमानदारी से पढ़ाई की होती तो हर परीक्षा में मैं भी अपनी बुद्धि की चमक दिखा सकता था। इस बात की समझ भीवा को बहुत बाद में आई थी। मैं कक्षा में अव्वल रहकर और परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त कर अपने पिताजी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सका। इस बात का भीवा को बाद में बड़ा दुख हुआ और मन व्यथित हुआ। इस संबंध में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, मेरे पिताजी बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और वे फौजी होने के कारण मुझे उनके सख्त अनुशासन से घृणा हो जाती थी, किंतु अब मुझे बुरा लगता है। यदि मैंने अपने पिताजी की भावना के अनुसार पढ़ाई की होती तो मुझे बम्बई विश्वविद्यालय की हर परीक्षा में दूसरी श्रेणी सेकेंड क्लास मिलना बिल्कुल असंभव न हुआ होता। किंतु उस समय
मुझे उनकी भावना का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वे मेरे पीछे पढ़ाई की रट लगाए रहते थे। ऐसा ही मुझे लग रहा था। डॉक्टर अंबेडकर की सारी पढ़ाई लिखाई ईसाई मिशनरी स्कूल और कॉलेज में हुई। वे मिशनरियों के सहयोग से और प्रेरणा से आगे आए। इस तरह की जानकारी हेनरी बोल्टन नाम के लेखक ने अपने दी ट्रेजेडी ऑफ गांधी नाम की अपनी किताब में दर्ज की है, जो पूरी तरह गलत जानकारी है। यह बात इस अध्याय से और इसके पहले के अध्याय से स्पष्ट होती है। डॉक्टर अंबेडकर बीए तक की पढ़ाई की। हर तरह की जिम्मेदारी सूबेदार ने बड़ी सफलता से निभाई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सूबेदार का सारा समय पारिवारिक व्यवहार, भीमराव की पढ़ाई और पूजा पाठ आदि में जाता था। वे जाति की पंचायत में भी विशेष रूप से हिस्सा लेते थे और जाति पंचायत में उनके शब्दों का आदर होता था। जाति के कार्यों में वे विशेष तौर पर सम्मिलित होते थे। इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने जो जानकारी दी है वो इस प्रकार से है। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे, इस कारण उनको मांस, मटन और शराब का सेवन नापसंद था। यह बताने की आवश्यकता नहीं, वे शुद्ध शाकाहारी थे और शराब को छूते तक नहीं थे। लेकिन जब जब हमारे गांव में हमारे समाज का जाति भोज होता था, तब तब सभी को मीठा पकवान, मांस भोजन परोसना जरूरी होता था। इसलिए मेरे शाकाहारी पिता अगुवाई करते थे। हमारे घर में वंश परंपरा से चले आ रहे हंडे, भगोने, बड़े थाल आदि बड़े बड़े बर्तन मौजूद थे। उनका उपयोग निश्चित तौर पर सार्वजनिक ग्राम भोज के लिए होता था। मेरे पिताजी स्वयं गांव के बाहर जाकर बड़े बड़े पत्थर अपने सिर पर ढो ढो कर पेड़ के नीचे इकट्ठा करते थे और गांव के भोजन बनाने वालों के लिए बड़े बड़े चूल्हे स्वयं बनाकर देते थे। बकरी का मांस, मुर्गियां और मछलियां आदि का चटपटा भोजन तैयार किया जाता था। उस तरह का भोजन तैयार करने में भी मेरे पिताजी की ही पहल रहती थी। इस तरह के भोजन कार्य में पहल करने में मेरे पिताजी को कभी बुरा नहीं लगता था। उनका एक ही दर्शन था कि खुद कुछ भी खाओ पियो, बस हो गया, इतना ही नहीं, वे तो शराब की बोतलें भी स्वयं ही लाते थे और हर एक को छटाक बांटते थे। लेकिन उन्होंने सारी आयु भर शराब की एक बूंद को भी छुआ तक नहीं था। मैं भी अपने पिता की इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब मैं वायसराय साहब की कार्यकारिणी मंडल में था, तब बढ़िया बढ़िया भोजन और बढ़िया बढ़िया विस्की, शापेन आदि मैंने मेरे मित्र मंडलियों को दी थी। अपने पिताजी की तरह मैंने भी शराब की एक बूंद को भी कभी छुआ नहीं। इस बात को सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।